वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी में हम आगे चलते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात करें, बेसिकली ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। यहां पर क्या किया जाता है? सेपरेशन किया जाता है। यहां पर कैसे सेपरेशन किया जाता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पर या केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर। देखिए, ये भी सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन यहां पे सेपरेशन किस बेस पे किया जाता है? या तो बायोलॉजिकली एक्टिविटी के बेस पर या केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर यहां पर क्या किया जाता है? सेपरेशन किया जाता है। यहां पर स्टेशनरी फेज की बात करें, स्टेशनरी फेज की बात करें तो स्टेशनरी फेज के रूप में बीड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? बीड्स पाई जाती हैं, जो किसकी बनी होती है? रेजिन की बनी होती है। बीड्स पाई जाते हैं जो रेजिन की बनी होती है, जैसे कि यहां पर सेलुलोज की बनी बीड्स, या हम कह सकते हैं सेफेरोज की या एगेरोज की, इनकी बीड्स बनी होती है। ठीक है, इन बीड्स के साथ, जैसे ये बीड्स है, क्या है? बीड्स है। इन बीड्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर या कोवेलेंटली लिख सकते हैं। इन बीड्स के साथ कोवेलेंटली कौन अटैच रहता है? बायोस्पेसिफिक लिगेंड। ये लिगेंड अटैच रहता है। एन लिख देता हूं, बायो स्पेसिफिक लिगेंड। देखो, यहां पर बेसिकली बीड्स पाई जाती है जो रेजिन की बनी होती है। ये सेलुलोज, सेफेरोज या एगिलोज की बनी होती है। ये बीड्स कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बायोस्पेसिफिक लिगेंड के साथ यहां पर क्या रहती है? अटैच रहती है। किस बॉन्ड के साथ? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, या कोवेलेंटली अटैच रहती है। ठीक है, यहां पर एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल? टारगेट मॉलिक्यूल, जो कि सैंपल में पाया जाता है। ये लिगेंड इस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये बायोलॉजिकली एक्टिविटी या केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर बनेगा। यहां पर जो लिगेंड होगा वो टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। और कैसा होगा? रिवर्सिबल। एक बार बॉन्ड बनेगा, बाद में वो बॉन्ड टूट भी जाएगा। रिवर्सिबल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? रिवर्सिबल बॉन्ड होगा। यानी लिगेंड जो बायोस्पेसिफिक है, बायोस्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक लिगेंड एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। एक विशेष प्रकार का लिगेंड एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल के साथ ही क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो बायोस्पेसिफिक है ये। स्पेसिफिक लिगेंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। यूं कहूं तो बायोस्पेसिफिक लिगेंड अपने टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड कैसा बनाएगा? रिवर्सिबल बॉन्ड बनाएगा, जिस कारण से बॉन्ड बाद में वो टूट जाएगा और उस मॉलिक्यूल को बाद में हम या सैंपल से अलग कर लेंगे। उस टारगेट मॉलिक्यूल को सैंपल से अलग कर लिया जाएगा। यहां पर मोबाइल फेज की बात की जाए तो बफर के रूप में या सॉल्वेंट के रूप में, बफर सॉल्वेंट लिख सकते हैं। बफर सॉल्वेंट के रूप में पाया जाए। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करूं तो पहला स्टेप आएगा पैकिंग का।
कौन सा स्टेप आएगा? पैकिंग का स्टेप आएगा। पैकिंग का स्टेप कैसे? जैसे ये कोई कॉलम है, ये क्या है? कोई कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम में सबसे पहले पैकिंग की जाएगी। किसकी पैकिंग की जाएगी? बीड्स की। इस बीड्स की पैकिंग की जाएगी। देखो इस प्रकार से जो बीड्स बनाई गई हैं इनकी पैकिंग की जाएगी। बीड्स रेजिन या सेलुलोज, एगेरोज इनकी बनी होगी, सेफेरोज इनकी बनी होगी। बीड्स की पैकिंग की जाएगी और इन बीड्स पर क्या प्रेजेंट होगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाकर लिगेंड प्रेजेंट होगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाकर लिगेंड प्रेजेंट होगा इस प्रकार से। तो पहले स्टेप पैकिंग में क्या किया जाएगा? बीड्स एंड लिगेंड को पैक किया जाएगा। पैक किस में करेंगे? कॉलम में पैक करेंगे, जो किस शेप में होगा? ट्यूब शेप में, ट्यूब शेप स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहां स्पेशल एक अलग प्रकार का यहां पर कॉलम बनता है जो कि ट्यूब शेप का होता है। कैसी शेप का होता है? ट्यूब शेप का। ट्यूब शेप का एक कॉलम बनाया जाता है जो आपकी बीड्स और लिगेंड को यहां पर क्या किया जाता है? पैक किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप आ गया पैकिंग का। दूसरा स्टेप यहां पर आएगा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन में क्या किया जाएगा? देखो यहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एनवायरनमेंट, जिससे जो कि लिगेंड है, लिगेंड कैसा? बायोस्पेसिफिक लिगेंड, बायोस्पेसिफिक लिगेंड, वो टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर सके। टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर, टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर सके, यानी लिगेंड टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर सके। ऐसा एनवायरनमेंट कहां बनाया जाएगा? इक्विलिब्रेशन में बनाया जाएगा। यहां से दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा? इक्विलिब्रेशन बफर को इसके अंदर से गुजारा जाएगा। देखो सबसे पहला स्टेप आया पैकिंग, जहां पे बीड्स और लिगेंड को हमने पैक किया कॉलम में जो कि ट्यूब शेप का था, ठीक है। दूसरा स्टेप है इक्विलिब्रेशन। यहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट तय किया गया जहां पर जो लिगेंड है वो अपने टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर सके, ठीक है। यानी बायोस्पेसिफिक लिगेंड, एक स्पेसिफिक लिगेंड अपने टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया। और उसके लिए हमने यहां से इक्विलिब्रेशन बफर को पास आउट किया। तो पहले दो स्टेप्स आ गए, अब तीसरा स्टेप्स देखते हैं। देखिए तीसरा स्टेप है, जो सैंपल होगा उसको लोडिंग है। अब क्या करेंगे? सैंपल को लोड करेंगे। ये सैंपल आ गया, सैंपल को क्या करेंगे? लोड करेंगे। जैसे ये सैंपल है, इस प्रकार से।
अब ये स्पेसिफिक लिगेंड किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बनेगा, जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बना है। ठीक है, इसके साथ क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। इस प्रकार से यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर क्या किया जाएगा, सैंपल को लोड किया जाएगा और यहां पर जो फ्लो रेट रखा जाएगा, जो सैंपल को फ्लो करने का रेट रखा जाएगा, वो स्लो रखा जाएगा, ताकि यहां पर सैंपल और लिगेंड के मध्य बॉन्ड बन सके। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, वॉशिंग की जाएगी। वॉशिंग की जाएगी जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं, या जो इंप्योरिटीज है, उनको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी इंप्योरिटीज थी उनको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंप्योरिटीज को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे इस प्रकार से इनको यहां से बाहर निकाल। ठीक है, वॉशिंग में क्या किया जाएगा, जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स थे, चाहे जो इंप्योरिटीज थी, उनको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इल्यूशन का प्रोसेस है। और लास्ट स्टेप कौन सा होगा, इल्यूशन का। देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ये तो सब हट गए, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, हट गए। ये तो सारी वॉशिंग हो गई इनकी। अब हमारे पास या तो वो लिगेंड है या उस लिगेंड के साथ टारगेट मॉलिक्यूल अटैच है। ठीक है, हमारे पास या रेजिन है, रेजिन के साथ लिगेंड अटैच है और लिगेंड के साथ क्या अटैच है, टारगेट मॉलिक्यूल। ये है लिगेंड, ये है टारगेट मॉलिक्यूल। अच्छा, ये बॉन्ड बना क्यों, लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना क्यों, ये एफिनिटी के कारण बॉन्ड बना। एफिनिटी का मतलब होता है बंधुता, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, बंधुता। ठीक है, अब इल्यूशन में क्या किया जाएगा, एफिनिटी को कम किया जाएगा। इल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो एफिनिटी है, ये जो टारगेट और लिगेंड के आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति है, इसे कम किया जाएगा, इस नेचर को कम किया जाएगा, एफिनिटी को कम किया जाएगा। एफिनिटी को कम किया जाएगा। एफिनिटी को कैसे कम किया जा सकता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द्वारा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द्वारा। मान लीजिए मैं ऊपर से कोई ऐसा मॉलिक्यूल डाल दूं, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल्स, जो कि इस लिगेंड के साथ जुड़ने में कंपटीशन रखे, किसके साथ, टारगेट मॉलिक्यूल के साथ। यानी ये मॉलिक्यूल भी लिगेंड के साथ जुड़ना चाहिए, ये मॉलिक्यूल भी लिगेंड के साथ जुड़ना चाहिए और इसे सेपरेट कर दिया जाए। टारगेट मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। तो यहां पर एक कंपटीशन रखा जाएगा। कंपटीशन कैसे, मैं बाहर से ऐसा मॉलिक्यूल अंदर डालूंगा, बाहर से ऐसा मॉलिक्यूल को अंदर डाला जाएगा जो कि कंपटीशन रहेगा टारगेट मॉलिक्यूल का के साथ लिगेंड के साथ जुड़ने के लिए। यानी यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ जाएगा और ये जो मॉलिक्यूल था टारगेट मॉलिक्यूल, ये बाहर आ जाएगा, ये इल्यूट हो जाएगा। तो इसकी एफिनिटी कैसे कम की जा सकती है, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को डालकर, जो कि कंपटीशन करेगा टारगेट मॉलिक्यूल के साथ लिगेंड के साथ जुड़ने के लिए। दूसरा, पीएच को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके। देखो, मान लो मैं इसकी पीएच को चेंज कर दूं, पीएच चेंज करने के कारण लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाए और वो टूट जाए, क्योंकि वैसे भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही तो है, हमने अभी बात की थी। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल इंटरेक्शन है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो मान लीजिए मैं पीएच को चेंज कर दूं, टेम्परेचर को चेंज कर दूं, या क्या डाल दूं, बाहर से कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दूं, ठीक है, या मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दूं, ये भी तो हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दूं या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर मान लीजिए बाहर से कोई ऐसा मॉलिक्यूल डालूं जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दे, जिस कारण से ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है यहां से अलग हो जाए और हमें टारगेट मॉलिक्यूल बाहर मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर कौन सा आ गया, ये इल्यूशन है। इस तरह से हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाए। तो इल्यूशन में एफिनिटी को कम किया जाता है। इसकी एफिनिटी लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल के बीच की जो एफिनिटी है उसको कम किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द्वारा, यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल अंदर डाल दे जो कंपटीशन करे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, लिगेंड के साथ जुड़ने के लिए, पीएच को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके या कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके हम यहां पर इल्यूशन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि ये एक रेजिन है या बीड्स है, क्या है, बीड्स है। इस बीड्स के साथ ये क्या लगा हुआ है, लिगेंड है, ये लिगेंड है, क्या आ गया, लिगेंड है। और ऊपर से टारगेट मॉलिक्यूल आ रहे हैं सैंपल में, क्या आ रहे हैं, टारगेट मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अब ये टारगेट मॉलिक्यूल लिगेंड के साथ बाइंड नहीं हो पा रहे। अच्छा, क्यों बाइंड नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहां पर जो बाइंडिंग साइट है, जहां से बाइंड होगा, बाइंडिंग साइट, जो लिगेंड की बाइंडिंग साइट है वो डीपली लोकेटेड है। कैसी है, डीपली लोकेटेड है, जिस कारण से टारगेट मॉलिक्यूल लिगेंड के साथ बाइंडिंग नहीं हो पा रही। तो यहां पर एक स्पेसर आर्म काम करेगी। क्या चीज काम करेगी, स्पेसर आर्म काम करेगी, जो कि लिगेंड और रेजिन के बीच में, ये रेजिन आ गई या बीड्स बोल सकते हो इसे, इसके बीच में ये आएगी स्पेसर आर्म। ये आर्म लिगेंड और जो बीड्स के बीच में पाई जाएगी, जो कि ये एंश्योर करेगी कि जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो बाइंड हो सके। क्या करेगी, एंश्योर करेगी। क्या चीज एंश्योर करेगी कि जो लिगेंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो एफिशिएंट बॉन्डिंग हो सके, एफिशिएंट बॉन्डिंग हो सके, एफिशिएंट बॉन्डिंग हो सके। देखिए यहां पर जो बाइंडिंग साइट होती है कई बार वो डीपली लोकेटेड होती है, जिस कारण से टारगेट मॉलिक्यूल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो हम स्पेसर आर्म का यूज करते हैं। स्पेसर आर्म ये इंश्योर करती है कि लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल के बीच में एक एफिशिएंट बॉन्डिंग हो सके। ठीक है, कैसी बॉन्डिंग हो सके, एफिशिएंट बॉन्डिंग हो सके। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, लिगेंड, लिगेंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी स्टेबल हो। कैसा हो, स्टेबल हो। अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं तो ये लिगेंड चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, बीट्स है, और बीट्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, लिगेंड लगा हुआ है। मान लीजिए मैंने कॉलम के अंदर कोई ना कंडीशन चेंज कर दी, पीएच चेंज कर दी, टेम्परेचर बदल दिया, तो लिगेंड ने अपनी स्ट्रक्चर ही बदल दी।
अब ये लिगेंड टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा, तो जो स्टेबल होना चाहिए यानी लिगेंड में चेंज नहीं आना चाहिए, लिगेंड में चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण लिगेंड में चेंज आ जाए, तो लिगेंड में चेंज नहीं आना चाहिए। लिगेंड कैसा हो, स्टेबल हो। दूसरा साइज, क्या हो, साइज। लिगेंड का लार्ज साइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिगेंड का लार्ज साइज होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल साइज नहीं होना चाहिए। पता चले लिगेंड का साइज स्मॉल है, जिस कारण से टारगेट मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच नहीं हो पा रहा। मान लीजिए टारगेट मॉलिक्यूल है, क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है, और लिगेंड का इतना स्मॉल साइज है कि वो टारगेट के साथ अटैच ही नहीं हो पा रहा। तो लिगेंड का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, लिगेंड लार्ज साइज का होना चाहिए। तीसरा स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक यानी वो केवल अपने टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, केवल टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्शन शो करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है। सैंपल में 4 तरीके के मॉलिक्यूल डाले, लिगेंड ने चारों के साथ ही बॉन्ड बना लिया, तो फिर हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, लिगेंड केवल टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि सैंपल में 4 मॉलिक्यूल डाले, 2 के साथ लिगेंड बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे। तो स्पेसिफिक होना चाहिए और रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी कैसे सर, देखो लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार बॉन्ड बन गया उसके बाद वो टूट ही नहीं रहा, तो हम सैंपल को अलग कैसे करेंगे। मान लीजिए लिगेंड के साथ इसका इंटरेक्शन शो हो गया सैंपल का, अब ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो सैंपल को अलग कैसे करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन होगा ये कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, वापस इनका बॉन्ड टूट जाए। ऐसा ना हो कि बॉन्ड इतना मजबूत बन गया कि बॉन्ड ही नहीं टूट रहा, तो फिर हम उसको अलग कैसे करेंगे। तो लिगेंड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो स्टेबल होना चाहिए, एनवायरनमेंट के साथ उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, साइज लार्ज होना चाहिए जिसका हमसे इंटरेक्शन तो हो, अगर साइज स्मॉल हो तो इंटरेक्शन नहीं होगा, स्पेसिफिक होना चाहिए यानी केवल टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्शन शो करे, रिवर्सिबिलिटी, लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रिवर्सिबल हो, ठीक है, परमानेंट ना हो। अब आगे चलते, देखिए हम जानते हैं कि एक स्पेशल टारगेट मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेशल लिगेंड चाहिए। अब हम देखते हैं कि लिगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल कि कौन से टारगेट मॉलिक्यूल के लिए कौन सा लिगेंड चाहिए, कौन से टारगेट मॉलिक्यूल के लिए कौन सा लिगेंड रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी एंटीबॉडी है, क्या है, बहुत सारी एंटीबॉडीज है, उन एंटीबॉडीज में मुझे किसी एक एंटीबॉडी को सेपरेट करना है। हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो मुझे लिगेंड के रूप में एंटीजन लेना पड़ेगा। बहुत सारी एंटीबॉडीज में एक स्पेसिफिक एंटीजन ही एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। या मेरे पास सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंजाइम लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एंजाइम्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों में की लॉक थ्योरी काम करती है। जैसे एक स्पेशल लॉक के लिए एक स्पेशल की होती है, उसी तरह एक स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेशल एंजाइम काम में आता है। जैसे मैं एविडीन को ले लूं यहां पर, तो एविडीन लिगेंड के रूप में बायोटिन को सेपरेट करेगा। किसको सेपरेट करेगा, बायोटिन को ले लो। अगर मैं डीएनए को यहां ले लूं,
डीएनए के एक स्ट्रैंड को ले लो, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, कौन सा पेयर? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मुझे आगे लेना पड़ेगा। जैसे मैं ले लूं ए जी जी, तो मुझे एक के साथ कौन बॉन्ड बनाता है? टी बनाता है, तो मुझे टी सी सी लेना पड़ेगा ताकि मैं बॉन्ड बन सके। लिगेंड के रूप में मैं एंटीजन ले रहा हूं, तो मुझे टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में एंटीबॉडी लेना पड़ेगा। लिगेंड एंजाइम यूज कर रहा हूं, तो टारगेट मॉलिक्यूल मेरा सबस्ट्रेट होगा। एविडिन ले रहा हूं तो बायोटिन होगा। डीएनए के एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं या डीएनए का कोई स्टैंड ले रहा हूं, तो मुझे उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो लेना पड़ेगा। जैसे मैं ए जी जी ले रहा हूं, तो टी सी सी लेना पड़ेगा, क्योंकि ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ, जी सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार और देखते हैं। जैसे लिगेंड के रूप में मैं यदि ग्लूटाथायोन ले लूं, क्या ले लूं? ग्लूटाथायोन। तो टारगेट मॉलिक्यूल के लिए ग्लूटाथायोन सल्फर ट्रांसफरेज, ये लगाएगा। अगर मैं लिगेंड के रूप में ग्लूटाथायोन ले लूं, तो टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में ग्लूटाथायोन सल्फर ट्रांसफरेज, जिसे जीएसटी कहते हैं, वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कैलामोडिलिन ले लूं, तो मुझे कैलामोडिलिन बाइंडिंग मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। कैलामोडिलिन के साथ क्या लेना पड़ेगा? कैलामोडिलिन बाइंडिंग मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अगर मैं लैक्टिन ले लूं, क्या ले लूं? लैक्टिन। तो लैक्टिन के लिए मुझे पॉलीसैकेराइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पॉलीसैकेराइड लेना पड़ेगा। लैक्टिन के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? पॉलीसैकेराइड, क्योंकि लैक्टिन किसके साथ जुड़ेगा? पॉलीसैकेराइड के साथ जुड़ेगा। यदि मैं पॉलीएडेनिन चेन ले लूं, पॉलीएडेनिन चेन डीएनए की, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ले लिया मैंने एडेनिन, लगातार एडेनिन ए ए ए इस प्रकार से। अब एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? आरएनए में, तो यूरेसिल के साथ। तो मुझे आरएनए की पॉली यूरेसिल चेन। देखो, यदि मैं ग्लूटाथायोन ले रहा हूं लिगेंड के रूप में, तो टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में ग्लूटाथायोन सल्फर ट्रांसफरेज जीएसटी लेना पड़ेगा। यदि मैं कैलामोडिलिन ले रहा हूं, तो कैलामोडिलिन बाइंडिंग मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में। यदि मैं लैक्टिन ले रहा हूं, तो मुझे पॉलीसैकेराइड लेना पड़ेगा। यदि मैं पॉलीएडेनिन चेन ले रहा हूं डीएनए की, तो आरएनए की पॉलीयूरेसिल चेन मुझे लेनी पड़ेगी। थैंक यू।